नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मयूर और स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो ब्लॉग में। अभी हम फिर से निकल पड़े हैं एनिमल साइटिंग करने के लिए। हम राइड कर रहे हैं वो टोयोटा लैंड क्रूजर 70 सीरीज मॉडिफाइड सफारी व्हीकल है। यह मजबूत और टिकाऊ वाहन अपने ऊंचे ग्राउंड क्लियरेंस और बड़े टायरों की वजह से कठिन से कठिन रास्तों पर भी आसानी से चल सकता है। इस वाहन के ऊपर विशेष रूप से डिजाइन किए गए मैसिव सनरूफ लगे हुए हैं, जिनसे सफारी के दौरान सवारियों को बेहतरीन पैनोरामिक दृश्य मिलता है। इसमें लगी बड़ी बड़ी खिड़कियां और खुली छत से एनिमल्स को आसानी से देखा जा सकता है। मसाई मारा की वेट रोड पर हमारी टोयोटा लैंड क्रूजर दौड़ रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और चारों ओर हरियाली फैली हुई है। आगे राइट हैंड साइड पे छोटे छोटे मृग दिखाई दे रहे हैं और एक छोटा मृग रोड को क्रॉस कर रहा है। आगे कुछ टोपी हिरण रोड क्रॉस करने के लिए दौड़ रहे हैं। टोपी मृग बहुत सोशल एनिमल होते हैं और सैकड़ों की बड़ी झुंड बना सकते हैं। प्रत्येक झुंड में नेतृत्व की एक स्पष्ट संरचना होती है, जिसमें डोमिनेंट मेल सबसे ऊपर होते हैं। डोमिनेंट मेल का कर्तव्य होता है कि वे अपने क्षेत्र की रक्षा अन्य डोमिनेंट मेल से करें। हमारे गाइड को एलिफेंट्स का एक लीड मिला है। कल रात हुई रेन के कारण एलिफेंट्स का झुंड निचले इलाकों से ऊंची भूमि की ओर चला गया है। आप इस 360 डिग्री व्यू को इस तरह महसूस कर सकते हैं जैसे आप खुद व्हीकल में बैठे हो। यहाँ हमें एलिफेंट फैमिली ग्रेजिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि एलिफेंट वर्ड वास्तव में लैटिन भाषा में एक विशाल कमान के लिए है। ये एनिमल सच में विशाल और प्रभावशाली होते हैं। वास्तव में एलिफेंट दुनिया का सबसे बड़ा भूमि पर रहने वाला मैमल है। इतने बड़े एनिमल को खिलाने के लिए बहुत सारे फूड की आवश्यकता होती है। एलिफेंट्स वेजिटेरियन होते हैं और केवल घास, फल, पौधे और पेड़ खाते हैं। उनका स्वस्थ वेजिटेरियन डाइट उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एलिफेंट की एवरेज उम्र लगभग 70 साल होती है, जो हमारी तरह ही है। अपने साइज के बावजूद एलिफेंट्स वास्तव में बहुत फास्ट होते हैं और एक दिन में 195 किलोमीटर तक चल सकते हैं। वह आसानी से 40 माइल पर आवर की गति तक पहुंच सकते हैं, जो हम इंसानों की दौड़ने की क्षमता से कहीं ज़्यादा है। मसाई मारा में लेपर्ड की संख्या बहुत कम है, इसलिए उसको स्पॉट करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर आप लेपर्ड को झाड़ी के अंदर छिपा हुआ देख सकते हो। झाड़ियों के बीच उसकी धुंधली आकृति नजर आ रही है। अभी हमें फिर से दूसरे एलिफेंट्स का ग्रुप स्पॉट हुआ है, जो कि रोड से बहुत नज़दीक में ग्रेजिंग कर रहा है। एलिफेंट्स की तीन मेन प्रजातियां हैं: एशियन एलिफेंट्स, अफ्रीकन सवाना एलिफेंट्स और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स। एलिफेंट्स की शारीरिक विशेषताओं में 10 से अधिक अंतर है, जो एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स को अलग करते हैं। उदाहरण के लिए एशियन एलिफेंट्स के कान छोटे होते हैं, जबकि अफ्रीकन एलिफेंट्स के बड़े पंखे के आकार के कान होते हैं। केवल कुछ मेल एशियन एलिफेंट्स के दांत होते हैं, जबकि अफ्रीकन एलिफेंट्स में मेल और फीमेल दोनों के दांत उगते हैं। एलिफेंट्स के दांत कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ये विस्तारित दांत एलिफेंट्स की सूंड की रक्षा, वस्तुओं को उठाने और स्थानांतरित करने, फूड इकट्ठा करने और पेड़ों की छाल उतारने में काम आते हैं। ये रक्षा के लिए भी उपयोग किए जा सकते हैं। एक बार दांत टूट जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने या निकाल दिए जाने के बाद यह ग्रो नहीं करता। हमेशा के लिए ऐसा ही रहता है। हाथी की सूंड में 40,000 तक मसल्स होते हैं, जबकि एक मनुष्य के पूरे शरीर में करीब 600 मसल्स होते हैं। हाथी अपनी सूंड का उपयोग पानी पीने के लिए, वस्तुओं को उठाने या छूने के लिए, चेतावनी देने के लिए और एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए करते हैं। एलिफेंट्स की गर्भाधान अवधि किसी भी मैमल की तुलना में सबसे लंबी होती है, 22 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। मादाएं हर 4 से 5 साल में जन्म देती है। एलिफेंट्स के झुंड में जटिल सामाजिक संरचना होती है। इनका नेतृत्व फीमेल एलिफेंट्स द्वारा किया जाता है तथा इनमें अन्य एडल्ट फीमेल्स और बच्चों का समूह शामिल होता है, जबकि नर हाथी अलग थलग या छोटे बैचलर की तरह रहते हैं। आज अफ्रीकन एलिफेंट्स के लिए सबसे बड़ा खतरा वन्य जीव अपराध है। मुख्य रूप से अवैध हाथीदांत व्यापार के लिए हंटिंग है।
जबकि एशियन एलिफेंट्स के लिए सबसे बड़ा खतरा निवास स्थान का नुकसान और इसके परिणाम स्वरूप मानव हाथी संघर्ष है। हमारा सफारी व्हीकल आगे बढ़ता जा रहा है। व्हीकल के पहिए गीली चिपचिपी सड़क में धंसते हुए चीं चीं की आवाज़ कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं चीता को देखने के लिए। चीता पृथ्वी का सबसे फास्ट मैमल है। यह अद्वितीय प्राणी 3 सेकंड में करीब 100 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त कर सकता है, जो उसे अल्प दूरी में सबसे तेज एनिमल बनाता है। उसकी मैक्सिमम स्पीड करीब 120 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। दौड़ के दौरान चीता प्रति मिनट 150 बार सांस लेता है, जबकि आराम के समय पर यह संख्या 60 बार होती है। हालांकि चीता की यह स्पीड लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता सीमित होती है। तेज गति के साथ साथ चीता की दृष्टि भी अद्वितीय है। यह प्राणी अपने शिकार को 3 मील दूर से देख सकता है और उस पर तेजी से झपट सकता है। अक्सर चीता को लेपर्ड समझने की भूल हो जाती है, क्योंकि दोनों के शरीर पर समान काले धब्बे होते हैं। लेकिन ध्यान से देखने पर चीता और लेपर्ड के बीच अंतर स्पष्ट हो जाता है। चीता की नाक से गालों तक गहरे रंग की मुड़ी हुई रेखाएं होती है, जबकि लेपर्ड के चेहरे पर ऐसी कोई विशिष्ट निशान नहीं होते। शेर और बाघ की तरह चीता दहाड़ने में सक्षम नहीं होते। वे केवल गुर्राते हैं, जो उनकी पहचान का अन्य अनूठा पहलू है। कच्ची मिट्टी की सड़क पर हमारी लैंड क्रूजर गति से आगे बढ़ रही है। आगे जिराफ बैठा हुआ नजर आ रहा है। यह एक मसाई जिराफ है, जिन्हें किलिमांजारो जिराफ भी कहा जाता है। जिराफ धरती पर सबसे ऊंचे प्राणी हैं। ये जिराफ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं। मसाई जिराफ दिन के समय सक्रिय रहते हैं और छोटे छोटे समूहों में जीते हैं। ये प्रतिदिन 16 से 20 आवर्स खाने में व्यतीत करते हैं और उनकी पसंदीदा फूड विभिन्न अकासिया प्रजातियों के पत्ते होते हैं। ये अपनी लंबी ओठों और जीभ का इस्तेमाल कर कांटों के बीच से पत्तों को निकाल लेते हैं। उनके 4 कक्षों वाले पेट होते हैं और वे अपने खाने को बार बार चबाते हैं। टोयोटा लैंड क्रूजर व्हीकल हमारे रिसोर्ट की ओर लौट रहा है। कच्ची सड़क पर पानी के छींटे उड़ाते हुए टायर तेजी से घूम रहे हैं। आगे रास्ते पर लगभग 100 जितनी केप बफेलोज का हर्ड दिखाई दे रहा है। केप बफेलो, जिसे अफ्रीकन बफेलो भी कहा जाता है, ईस्ट अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। बफेलोज विशेष रूप से आक्रामक और अप्रत्याशित हो सकते हैं और उनका वजन लगभग 800 किलोग्राम होता है। ये बफेलोस उत्कृष्ट स्विमर्स होती है और वे शिकारी से बचने या नए चरागाहों तक पहुंचने के लिए बिना हिचकिचाए नदी पार कर लेती है। उन्हें अपने शरीर पर बाहरी परजीवियों को नियंत्रित करना होता है। इसके लिए वे कीचड़ में जाते हैं ताकि अपनी त्वचा पर मौजूद परजीवियों को मार सके। उनके पास खुद को साफ रखने के लिए एक गुप्त हथियार भी है। वे ऑक्सपेकर पक्षियों को अपनी टांगों, पूंछ, पीठ, कानों के अंदर और यहाँ तक कि अपनी नाक के अंदर के परजीवियों को खाने देते हैं। केप बफेलोज का मुख्य शिकारी लायन होता है। एक एडल्ट बफेलो को गिराने के लिए आमतौर पर कई लायंस की आवश्यकता होती है। भैंसें अपनी रक्षा करने में बहुत ही क्रूर होती है और लायन को मारने में भी सक्षम होती है। हमारी ट्रिप के दौरान हमने बिग 5 में से 4 एनिमल्स देखे हैं: लायंस, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और केप बफेलोस। हम राइनो नहीं देख सके क्योंकि उन्हें ढूंढना बहुत ही कठिन होता है। अब मसाई मारा नेशनल रिजर्व को अलविदा कहने का समय आ गया है। हम यहाँ वापस आने की कामना करते हैं ताकि जंगली जानवरों के ग्रेट माइग्रेशन का अनुभव कर सके। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और खुश रहें।